हेलो SGTB स्टूडेंट्स, आई एम प्रतिमा फ्रॉम SGTB स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 5 रीड कर रहे थे सिविक्स का, वुमेन चेंज द वर्ल्ड। उसमें हमने ये छोटी सी एक स्टोरी रीड की थी जिसमें एक मदर है, फादर है, उनका सन है। तो वो मार्क्स शीट लाता है, तो मार्क्स देखकर उनकी मदर बोलती है कि मैथ्स और फिज़िक्स में जो है उसके मार्क्स कम है। तो उसके फादर उसे समझाते हैं कि तुम्हें SST में इंटरेस्ट छोड़कर कंप्यूटर मैथ्स वगैरह साइड जो है ध्यान देना चाहिए, ओके, बिकॉज बॉयज़ के लिए यही बेस्ट है। फिर हमने 19th सेंचुरी का किया था कि तब जो है कॉमन हो गया था सबका स्कूल जाना, बॉयज़ गर्ल्स सभी स्कूल जाने लग गए थे, लेकिन फिर भी जो है गर्ल्स के लिए कुछ ना कुछ आवाज़ उठाई जाती थी कि गर्ल्स क्यों पढ़ रही हैं, विरोध किया जाता था इन सब चीज़ों का। तो गर्ल्स के लिए क्या है, अलग से स्कूल ओपन किए गए। नाउ लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रश सुंदरी देवी। रश सुंदरी देवी का एक्सपीरियंस हम रीड करेंगे, जो कि 1800 से लेके 1890 तक का ये सफ़र है। हु वॉज बोर्न इन वेस्ट बंगाल। ये रासुंदरी जो है वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ सम 200 ईयर्स एगो, कुछ 200 साल पहले। एट द एज ऑफ 60 की एज में शी रॉट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला लैंग्वेज में उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी मीन्स की अपनी लाइफ के स्ट्रगल और सब कुछ उसके बारे में जो है एक बुक लिखी। हर बुक टाइटल, उसकी बुक का टाइटल नेम किया था अमर जीबा। is the first non-autobiography written by an Indian woman, जो इंडियन वुमेन के द्वारा लिखी गई पहली ऐसी पुस्तक थी ये। कौन सी? अमर जीवा। राज सुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड्स फैमिली। राज सुंदरी देवी कौन थी? एक हाउस वाइफ थी। कहाँ से? ऐसी फैमिली की हाउस वाइफ थी जहाँ पे जिनका काफ़ी लैंडलॉर्ड्स मीन्स कि बहुत बड़े ज़मीनों के मालिक थे, ठीक है। एट दैट टाइम, उस टाइम में क्या था? इट वॉज बिलीव्ड दैट इफ़ अ वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट शी वुड ब्रिंग बैड लक टू हर हस्बैंड एंड बिकम अ विडो। उस टाइम में क्या होता था? अगर वुमेन जो है, ये विश्वास किया जाता था कि अगर वुमेन जो है पढ़ना लिखना सीखती है तो उसका ये बैड लक होता है। मतलब कि बैड लक मीन्स कि बुरी किस्मत होती है कि उसका हस्बैंड उसके हस्बैंड के लिए और वो विडो हो जाती, मीन्स कि दैट मीन्स उसका हस्बैंड मर जाएगा। उनका ऐसा विश्वास था अगर वो पढ़ना लिखना सीखेगी। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, शी टॉट हर सेल्फ हाउ टू रीड एंड राइट। इसके बावजूद भी उसने क्या किया? अपने आप को पढ़ना लिखना सिखाया, इन सीक्रेट, ठीक है, सीक्रेटली किया उसने ये सब, किसी को बिना बताए। वेल आफ्टर हर मैरिज, तो ये सब क्या कब हुआ? मैरिज के बाद। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन एंड आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट। और ये सब जो काम जो है ये बता रही हैं कि वो रात को करती थी। आई हैड नो रेस्ट बिटवीन, और उसके बीच में कोई रेस्ट नहीं लेती थी। आई वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, वो तब कितने साल की थी? 14 ईयर्स ओल्ड की थी एट दैट टाइम। आई केम टू nurture a great longing. I would learn to read and I would read a religious manuscript. वो क्या कह रही हैं? वो कह रही हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद जब मैं अच्छे से पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी तो क्या पढ़ पाऊंगी? धार्मिक कुछ स्टोरीज, मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह पढ़ पाऊंगी। आई वॉज अनलकी, मैं काफ़ी अनलकी थी। इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड, उस टाइम जो है वुमेन्स जो हैं एजुकेटेड नहीं होती थी, पढ़ी लिखी नहीं होती थी। लेटर आई बिगिन टू रीसेंट माई ओन थॉट्स, वट इज़ रॉन्ग विद मी। वो क्या करती थी? अपने आप से पूछती थी, अपने विचारों को लाती थी कि मेरे साथ ऐसा क्या गलत है। वुमेन डू नॉट रीड, महिलाएं जो हैं पढ़ नहीं सकती। हाउ
पढ़ नहीं सकती हूँ, हाउ विल आई डू इट, तो मैं कैसे कर पाऊँगी। देन आई हैड अ ड्रीम, उसके बाद मुझे एक ड्रीम लिया उसने। आई वॉज रीडिंग द मैन्यूस्क्रिप्ट, मैं मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ रही थी ऑफ चैतन्य भागवत। वो क्या पढ़ रही थी, चैतन्य भागवत पढ़ रही थी। द लाइफ ऑफ अ संत। लेटर इन द डे, उस दिन में थोड़ा लेट, एज आई सेट कुकिंग इन द किचन, जब वो जो है खाना बनाने बैठी तो आई हियर्ड माई हस्बैंड से टू माई एल्डेस्ट सन। मेरा हस्बैंड जो है वो क्या कह रहा था, उसने सुना कि मेरा हस्बैंड क्या कह रहा है। माई एल्डेस्ट सन मीन्स कि बड़े बेटे को, बिपिन, आई हैव लेफ्ट माई चैतन्य भागवत हेयर, मेरी चैतन्य भागवत जो है इधर रह गई है। व्हेन आई आस्क फॉर इट, जब मैंने उससे इस बारे में पूछा, ब्रिंग इट इन, अंदर लाने के लिए, ही लेफ्ट द बुक देयर एंड वेंट अवे, उसने वो बुक जो है वहाँ रख दी और चला गया। व्हेन द बुक हैड बीन टेकन इनसाइड, जब बुक को जो है अंदर की तरफ लाया गया, आई सीक्रेटली टुक आउट अ पेज एंड हिड इट केयरफुली, उसने क्या किया कि वो कह रही है कि मैंने एक पेज जो है सीक्रेटली निकाला और छुपा लिया ध्यान से। आई वॉज अ जॉब हाइडिंग इट, फॉर नो बडी मस्ट फाइंड इट इन माई हैंड्स। माई एल्डेस्ट सन, अब वो जो है इतना अच्छे से छुपाती थी कि कोई भी जो है उसे पकड़ ना पाए। माई एल्डेस्ट सन, वो कह रही है मेरा जो बड़ा बेटा है, वॉज प्रैक्टिसिंग हिज अल्फ़ाबेट्स एट दैट टाइम, वो अपने अल्फ़ाबेट्स का जो है प्रैक्टिस कर रहा था। आई हिड वन ऑफ देम एज वेल, एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट ट्राइंग टू मैच लेटर्स फ्रॉम दैट पेज विद द लेटर्स। अब वो अल्फ़ाबेट्स की पढ़ रहा था तो वो जो है साथ में बैठी जो है मैच करती रही उन लेटर्स को, दैट आई रिमेंबर्ड, और जो उसे याद रह गया। आई ऑल्सो ट्राई टू मैच द वर्ड्स विद दोज, वो मैच करने लग गई उन लेटर्स को वर्ड्स के साथ, दैट आई वुड हियर, जो भी उसने सुना, इन द कोर्स ऑफ माई डेज, उस कोर्स के दौरान जो भी उसने सुना, विद ट्रिमेंडस केयर एंड एफर्ट, उसका ध्यान और उसकी मेहनत, लगन, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी समय के बाद, आई लर्न हाउ टू रीड, मैं सीख गई कि कैसे पढ़ते हैं। आफ्टर लर्निंग द अल्फ़ाबेट सीखने के बाद, राज सुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भगत, वो इसको सीखने के बाद, अल्फ़ाबेट सीखने के बाद वो क्या हो गई, सक्षम हो गई चैतन्य भगत पढ़ने में। थ्रू हर own writing, she also gave the world an opportunity to read about women's life. अब उसने जब लिखना पढ़ना स्टार्ट किया तो उसने क्या किया, वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी दी, बढ़ावा दिया लाइफ में आगे बढ़ने का। उन दिनों राज सुंदरी देवी रोट अबाउट हर एवरीडे लाइफ एक्सपीरियंसेस इन डिटेल, वो क्या करती थी, लिखती थी, पूरे दिन का डिटेल में लिखती थी जो भी उसके साथ हुआ एक्सपीरियंस अपना। देयर वर डेज व्हेन शी डिड नॉट हैव अ मोमेंट्स रेस्ट, उन दिनों क्या है उसको कोई रेस्ट का मोमेंट नहीं मिलता था, नो टाइम, कोई टाइम नहीं मिलता था, इवन टू सिट डाउन एंड ईट, बैठने का, आराम करने का, खाने का। ओके, तो ये सब जो है राज सुंदरी देवी की हमने रीड की कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी स्टडी के लिए कितना स्ट्रगल किया, रात भर जाग कर वो पढ़ी। अब स्कूलिंग एंड एजुकेशन डे, टुडे क्या है, आज के समय में क्या है, टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स अटेंड स्कूल इन लार्ज नंबर्स, काफ़ी ज़्यादा जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स स्कूल अटेंड करते हैं। येट एज वी विल सी, हम देखेंगे, देयर स्टिल रिमेन डिफरेंसेस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। इंडिया हैज़ अ सेंसस एवरी 10 years। देखो कुछ ना कुछ जो है डिफरेंसेस रह जाता है कहीं ना कहीं बॉयज़ और गर्ल्स की एजुकेशन में। अब इंडिया में तो स्पेशली ऐसा होता है हर 10 सालों के अंदर, विच काउंट्स द होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री,
जो कि पूरी पॉपुलेशन जो है शो करती है। इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग, व्हाट वर्क दे डू एंड सो ऑन। अब पूरी इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, इकट्ठी की जाती है पूरे इंडिया की, कितनी पॉपुलेशन है, कौन कितनी एज का है, क्या स्कूलिंग है किसकी, कौन क्या काम कर रहा है एंड सो ऑन। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेजर मैनी थिंग्स like the number of literate people and the ratio of men and women. According to the 1961 census, about 40% of all boys and men। अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन ली जाती है हर 10 सालों बाद एक सेंसस मीन्स क्या होता है कि जनगणना टाइप होता है ये सब, कि जनगणना ही होती है कि हर 10 सालों बाद जो है ये जनगणना की जाती है। उससे बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, क्या रेशो है मैन और वुमेन का। तो 1961 के सेंसस में 40% जो बॉयज़ और मैन में 7 years ओल्ड एंड अबव वर लिटरेट। क्या देखा गया 1961 में, जो बॉयज़ एंड मैंस थे वो 7 साल होने के बावजूद भी वो लिटरेट मीन्स कि 40% उनमें से पढ़े लिखे थे। दैट इज़ दे कुड एट लीस्ट राइट देयर नेम्स, वो कम से कम अपना नेम लिख सकते थे। कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेन्स। अगर उनको फिर उनमें से सिर्फ 15% को भी कंपेयर किया जाए तो in the most recent census 2011 these figures have grown to 82% of for boys and men। अगर 2011 में जब हुआ था ये सेंसस तो ये देखा जाए बॉयज़ और मैन में क्या फ़र्क था 82% का, एंड 65% गर्ल्स एंड वुमेन्स का हो गया। ओके, दिस मीन्स दैट द proportion of both men and women who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased। अब स्कूलिंग जो है इंक्रीज़ होने लगी, बढ़ने लगी स्कूल्स में। अब आप देखते हो कि काफ़ी गर्ल्स भी आती हैं, है ना। बट एज यू कैन ऑल्सो सी, आप जो है ये भी देख सकते हो परसेंटेज ऑफ द मेल ग्रुप इज़ स्टिल हायर। मेल ग्रुप जो है आपकी क्लास में हायर होता है द फीमेल ग्रुप देन द फीमेल ग्रुप। द गैप हैज़ नॉट गॉन अवे। ये गैप जो है कभी जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं पा रहा है। ओके, हेयर इज़ अ टेबल दैट शोज परसेंटेज। अब ये देखो, ये आप ये टेबल देख सकते हो, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब की जो है रेशो दी गई है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको जो है रीड करना है।